ज्यादातर लोग जब किसी व्यक्ति से बात करने जा रहे होते हैं तो हिचकिचाने लग जाते हैं। उनके मन में ये चलता है कि कोई व्यक्ति हमारी बात को सुनकर मानो क्या प्रतिक्रिया देगा। और इसी बीच में अगर आपके हाथ में माइक पकड़ा दिया जाए, स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए और सामने कुछ 100 या 1000 लोग बैठे हों, तब तो ऐसा लगता है मानो जमीन खिसक गई हो, आसमान फटने लगा हो और हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, नर्वसनेस आने लग जाती है और कभी कभी तो हाथ पैर ठंडे पड़ने लग जाते हैं। दिमाग में जो भी कुछ प्रिपरेशन करके आए थे सब ऐसा लगता है जैसे छूमंतर हो गया, कुछ भी याद नहीं रहता और ऑडियंस की शक्ल देखते ही एक बार ऐसा लगता है ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक NLP कोच, मास्टर हिप्नोटिस्ट, हीलर और एक पास्ट लाइफ रिग्रेसर हूं और मैं अपने बहुत सारे वर्कशॉप्स के माध्यम से लोगों को पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग भी देता हूं। लेकिन बात करने जा रहा हूं वो कुछ हटकर है। हाउ टू गेट रिड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बाय यूजिंग द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस प्रॉब्लम से पूरी तरीके से निजात पा सकते हैं बिना किसी पब्लिक स्पीकिंग के ट्रेनिंग या वर्कशॉप को अटेंड किए। जी हाँ, ये मुमकिन है और आप सब कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक की जो कि आम लोगों की समस्या है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको स्टेज पर जाकर लोगों के सामने बात करने में डर लगता है तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ टिप्स देने जा रहा हूं जिनको समझने के बाद आपको किसी ट्रेनिंग की करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप तुरंत इस डर से बाहर आ सकते हो। क्योंकि फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा डर है जो हमको हमेशा लोगों के सामने बोलने से रोकता है। एक छोटा बच्चा सिर्फ 2 डर को लेकर पैदा होता है, एक ऊंची आवाज़ और एक ऊपर से नीचे गिरने का डर। इसके अलावा बाकी जितने भी डर होते हैं ये हम अपने जीवन काल में भी अलग अलग एक्सपीरियंसेस के द्वारा तैयार करते हैं और डरना शुरू कर देते हैं। और पब्लिक स्पीकिंग का डर भी कुछ इस तरीके से शुरू होता है। 90% से भी ज़्यादा लोग इस डर से ग्रसित होते हैं और कभी भी अपने आप को इस डर से बाहर नहीं निकाल पाते और उनको ये काम अपनी जान देने से भी ज़्यादा मुश्किल लगता है। उनको लगता है कि अगर उनको किसी जगह पर स्टेज पे खड़ा कर दिया गया तो मानो उनकी जान ही निकल जाएगी और वो अपनी पूरे जीवन इस डर के साथ जीते हैं और कभी भी एक अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाते। पब्लिक स्पीकिंग लीडरशिप का एक मेन रोल होता है और कोई भी व्यक्ति जो लीडरशिप रोल में है, अब जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो आप बिल्कुल मत समझिए कि लीडर का मतलब पॉलिटिकल लीडर होता है। अगर आप अपने घर में अपने परिवार को देखते हैं तो आप एक लीडर हैं। अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके साथ 5 से 10 लोग काम कर रहे हैं तो आप एक लीडर हैं। अगर आप समाज में एक समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं तो भी आप एक लीडर हैं और इसका सबसे बड़ा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे पड़ता है, आपके कॉन्फिडेंस पे पड़ता है। दुनिया के जितने भी प्रभावशाली लीडर्स होते हैं, जिसमें बराक ओबामा हो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या नरेंद्र मोदी, ये सभी एक प्रभावशाली वक्ता होते हैं और इनके प्रभावशाली वक्ता होने का सीधा सीधा फर्क उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे पड़ता है और वो अपनी बात को बहुत सही तरीके से लोगों को बता पाते हैं। लेकिन अगर हम एक अच्छे वक्ता हैं, हम एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, तो हम अपनी उसी क्वालिटी को अपने घर में भी रिप्लिकेट कर पाते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने ऑफिस के मेंबर्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी। तो इसका फ़ायदा आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में मिलता है। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इसको ग्लासोफोबिया भी कहते हैं और ये एक बहुत ही आम तरह का डर है। पब्लिक स्पीकिंग सीखने के बहुत सारे फायदे हैं। ये एक साधारण सी स्किल है, कोई भी सीख सकता है, कोई भी मतलब कोई भी। और ज़्यादातर लोग पहले से बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, बस फ़र्क इतना सा है कि उनको इसके बारे में पता नहीं होता। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे स्पीकर्स थे, लेकिन जब वो पहली बार स्टेज पे आए तब उनके हाथ पैर कांप रहे थे, वो बहुत घबराए हुए थे और उनको लगता था वो नहीं बोल पाएंगे। लेकिन आज वो बहुत प्रभावशाली स्पीकर हैं और अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग की जो स्किल है ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी पर्सनालिटी, हमारे करियर और हमारे स्टूडेंट लाइफ में सभी जगह बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। पब्लिक स्पीकिंग 3 तरह की होती है। पहला, इंफॉर्मेटिव स्टाइल में, जैसे कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। एंकर्स, न्यूज़ रीडर्स और ऐसे बहुत सारे लोग
जो बहुत सारे लोगों के सामने जानकारी देने के लिए खड़े होते हैं, उसमें टीचर्स भी आते हैं। दूसरे तरीके पब्लिक स्पीकिंग होती है परसुएसिव, जहां हमें किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करना होता है। आमतौर पर अगर आप सेल्स के फील्ड में हैं और आपको अपने सेल्स डील क्रैक करने हैं या आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है, तो नेचुरली आपको एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर होना ज़रूरी है। एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर और एक अच्छे बिजनेस लीडर के लिए ये बहुत ही ज़रूरी स्किल है। और तीसरे टाइप के पब्लिक स्पीकर्स होते हैं जो कि मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट के फील्ड में काम करते हैं। कपिल शर्मा को तो आप सब जानते ही होंगे, राजू श्रीवास्तव और ऐसे बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस, ऐसे बहुत सारे लोग जो आपको स्टेज पे खड़े खड़े हंसाते हैं, रुलाते हैं। ये सभी लोग बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर्स होते हैं और उन्हें बहुत ठीक से मालूम होता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के इमोशंस को किस तरीके से छूना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ 6 ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को और बेहतर बना सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें हिप्नोसिस, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और ऐसी मोडालिटीज को यूज करके आप अपने कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं और एक बेहतरीन इंपैक्टफुल स्पीकर बन के दिखा सकते हैं, और वो भी नेचुरली बिना कुछ ज़्यादा सीखे। तो सबसे पहली बात हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही कॉमन सा फियर है और ये किसी के साथ भी होता है, बल्कि मैं कहूँगा हर किसी ने इसको कभी ना कभी फेस किया है। यहां तक कि फेमस पर्सनालिटीज भी कभी ना कभी तो नर्वस होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई लीडर अगर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है तो वो कभी भी नर्वस नहीं होता, क्योंकि इसका सीधा साधा संबंध हमारे ज्ञान से, हमारी नॉलेज से है और इस बात से है कि हम अपने ऑडियंस को कितना अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। फेमस पर्सनालिटीज में से ही ये डर हमारे बॉलीवुड के कई स्टार्स, यहां तक कि जूलिया रॉबर्ट्स में भी था, लेकिन उन्होंने अपने इस डर को जीता और आज वो एक बेहतरीन अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस बन चुकी हैं। तो सबसे पहला टिप, और इस टिप को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सिर्फ इस टिप को भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका 50% फियर पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। अगर आपको कभी भी स्टेज पे जाने का मौका दे दिया जाए तो स्टेज पे जाने से पहले डरे नहीं, 2 बार गहरी सांस लें अपनी ही जगह पे खड़े होके और गहरी सांस लेके अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल कर लें। जैसे ही आप गहरी सांस लेते हैं आपका पूरा नर्वसनेस खत्म हो जाता है। उसके बाद आंखों को बंद करें और विजुअलाइज करें। आप ऐसा देख सकते हैं कि जितने भी दर्शक, जितने भी श्रोता आपको सुन रहे हैं वो आपकी बात को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। सबकी चेहरों की तरफ ध्यान से देखिए और एक सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपके चेहरे पे कितना तेज है, कितना कॉन्फिडेंस है, और उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप अपनी बातों को लोगों के सामने रख रहे हैं तो उनको सुनकर मज़ा आ रहा है, वो एंजॉय कर रहे हैं, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है और वो आपको और ज़्यादा सुनना चाहते हैं। और जब इस तरह का विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस हम खुद के साथ करते हैं तो नेचुरली हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लग जाता है और हमें ये विश्वास होने लग जाता है कि हम एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अध्ययन करें। इसका मतलब यह है कि जिस टॉपिक के बारे में आप बात करने जा रहे हैं उसके बारे में आपकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको मालूम है लोग अक्सर स्टेज पे जाके क्यों डर जाते हैं? उनको हमेशा ऐसा लगता है कि जो सामने ऑडियंस बैठे हैं वो उनसे ज़्यादा जानते हैं और इस चीज़ का डर उनको अंदर ही अंदर खाता रहता है। अगर आपको पूरा अपने आप पर विश्वास है कि आपके ऑडियंस से अगर आप ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं जानते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा जानते हो तभी आप ये बात अपने आप को भरोसा दिला सकते हैं कि आप अपने ऑडियंस से ज़्यादा जानते हैं। और अगर आप अपने आप को भरोसा दिला देंगे और साथ में ऑडियंस को भी कहेंगे कि कहीं अगर मुझसे गलती हो या मेरी जानकारी में कमी हो तो मैं जानता हूं कि आप सब लोग अपनी जानकारी से मुझे पूरा बनाएंगे। जब हम इस तरह की बात करते हैं तो ऑडियंस हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर हमारा टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होती है, हम रिपीटेडली उस टॉपिक के बारे में बात करते रहते हैं अलग अलग जगहों पे, अलग मंचों पे, तो एक तरह से हमारा डर धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। आप डर तभी महसूस करेंगे जब आप किसी नए टॉपिक के बारे में बोल रहे हैं या ऐसे किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते। तो एक बात समझ लीजिए, ये डर हर किसी को लगता है, लेकिन इस डर के आगे ही जीत है, क्योंकि आपको अपने टॉपिक की पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर आप अपने टॉपिक के साथ वेल प्रिपेयर्ड हो तो कोई भी आपको नहीं डरा सकता। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लानिंग और प्रिपरेशन।
इससे पहले कि आप स्टेज पर जाएं, वो जो कुछ भी आप बोलने चाहते हैं वो एक कहानी के रूप में अपने माइंड में प्रैक्टिस कर लें। आप उसके लिए आप एक कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस लिख सकते हैं जो आपको सीक्वेंस बता सके। आप उसके लिए कोई एक प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ क्लू आपको मालूम होना चाहिए कि उससे आपको याद आ जाए कि इसके बाद आपको क्या बोलना है। और इसीलिए जब हमारे माइंड में पहले से सेट हो चुका आता है कि हमारे बोलने की सीक्वेंस क्या है, तो हम बड़ी ही आसानी से अपनी बात को बोल पाते हैं। लेकिन कुछ स्पीकर्स जो नेचुरल स्पीकर्स होते हैं वो एक्सटेम्पोर भी बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर आप उनको स्पॉन्टेनियसली अचानक भी कोई टॉपिक दे दें तो वो अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ या तो नेचुरली आती है या धीरे धीरे प्रिपरेशन के साथ आप में भी आ जाएगी। तो इस तरीके से ऑडियो विजुअल्स का प्रयोग करके, प्रेजेंटेशंस का प्रयोग करके भी आप अपनी बात को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। चौथी बात, अपने अंदर ठहराव लाएं। देखिए, अगर आपको डर लग भी रहा है तो ये बात सिर्फ आपको पता है, आपके ऑडियंस को नहीं। और अगर आप अपनी बात को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं तो उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आप कितने नर्वस हैं। और इसके लिए हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो गलतियां होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसीलिए अगर आपके प्रेजेंटेशंस प्रॉपरली बने हुए हैं, आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो आप बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बोल पाएंगे। अपनी बातों के बीच में थोड़ा थोड़ा ठहराव लाएं ताकि ऑडियंस आपकी बात को पूरी तरीके से समझ पाए। जब हम नर्वस हो जाते हैं तो हम बहुत तेज सांसें लेने लग जाते हैं, हाथ से चीज़ें छूट के गिरने लग जाती हैं, हम गलतियां करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अगर हम ठहराव रखेंगे और अपनी चीज़ों को बड़े व्यवस्थित तरीके से धीरे धीरे सोच समझ के करेंगे तो आप बहुत ही प्रभावशाली होंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और खुद को चैलेंज कीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको टॉपिक जो मिले वो आपके पसंद का हो या आपकी जानकारी का हो। इसलिए अपने आप को प्रिपरेशन करने की आदत डालें और चैलेंजेस लेने की शुरुआत करें। जब आप नए टॉपिक्स पे बात करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करके अपनी बात को सही तरीके से रख पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करने लग जाएंगे। और अपने प्रेजेंटेशंस में कुछ अच्छी कहानियाँ, कुछ सवाल, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स इंक्लूड कीजिए जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन और रोचक, मनोरंजक और इंटरेस्टिंग बन सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका अपना ड्रेसिंग सेंस। आपकी ड्रेसिंग का सीधा सीधा प्रभाव आपकी साइकी यानी कि आपकी सोच पर पड़ता है। और अगर आप पावर ड्रेसिंग में हैं तो नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस कई गुना ज़्यादा बूस्ट हो जाता है और आप अपने आप को ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए अपने ओवरऑल प्रेजेंटेशन में अपनी ड्रेसिंग, अपने शूज़, अपनी ग्रूमिंग को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दें जिससे कि आप अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें। ये जो अगला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, ये एक ऐसी गलती है जो एक बेहतरीन स्पीकर को भी एक खराब प्रदर्शन करने पे मजबूर कर सकती है। हमेशा समय से पहले पहुंचिए, अपने ऑडियो विजुअल्स को, अपनी स्क्रिप्ट को जांच लीजिए, अपने ड्रेसिंग को चेक कर लीजिए और जान लीजिए कि आपके सामने बैठे हुए ऑडियंस किस तरह के हैं, कौन लोग हैं। अगर आपको ये सारी जानकारी होगी तो आप अपनी बातों से अपने ऑडियंस को पूरी तरीके से कन्विंस कर सकेंगे। और इसके साथ ही क्योंकि आपने अपने ऑडियो विजुअल्स टेस्ट कर लिए हैं, अपनी स्क्रिप्ट टेस्ट कर ली है, तो आप अंदर से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। अगर आप इन सभी टिप्स का इस्तेमाल करते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप एक प्रभावशाली स्पीकर बन के निकलेंगे। अगर आपके साथ भी कभी कोई घटना घटी है जब आप स्टेज पे जाकर अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाए, तो अपने एक्सपीरियंस को या किन कारणों से आप अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाए थे, तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। लेकिन इन सब टिप्स के अलावा आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों को सीखे बिना भी एक बेहतरीन स्पीकर बन सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर हर व्यक्ति को बोलने की कला आती है, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ एक डर वो उसको बोलने से रोकता है। और जैसे ही हम इस डर को उसकी ज़िंदगी से भगा देते हैं, वैसे ही वो एक नई पर्सनालिटी के साथ दुनिया के सामने आता है। मैं एक घटना का उदाहरण आपको देना चाहूँगा। हमारे ही एक NLP और हिप्नोसिस के प्रोग्राम में एक पार्टिसिपेंट आया। वो एक अच्छी MNC के अंदर हायर लेवल मैनेजमेंट में काम करता था। अंदर ही अंदर प्रेजेंटेशन के दौरान या पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज़्यादा डरता था, घबराता था। उसकी जो पर्सनालिटी थी उसको देखकर 1% भी ऐसा नहीं लगता था कि वो पब्लिक स्पीकिंग से डरता होगा, क्योंकि जब वो 1-to-1 बात करता था तो बहुत ही इम्पैक्टफुल था। हमने उसको कोई पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप नहीं कराया, हमने उसको कोई टिप्स और ट्रिक्स नहीं बताए, सिर्फ उसके अंदर छुपे हुए उस डर को
कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया। एनएलपी में ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आपके अंदर छुपे हुए किसी भी डर को मिनटों में ही खत्म कर सकती है, जैसे कि स्विश, कोलैप्स एंकर या यहां तक कि पीक परफॉर्मेंस। और मैजिकली कुछ ही मिनटों में मानो उसका डर गायब हो गया और वो इतना कॉन्फिडेंट नजर आने लगा जैसे कि अब वो स्टेज पे जाएगा तो स्टेज को धो डालेगा। कुछ ही दिनों बाद उसका हमारे पास एक मैसेज आया। वो किसी इंटरनेशनल वर्कशॉप में गया था और वहां पर उसको एक प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। वहां पर अपने प्रेजेंटेशन में वो अपने टीम का लीडर था और उसी ने उस प्रेजेंटेशन को दिया और उनके प्रेजेंटेशन को फर्स्ट प्राइज मिला, यहां तक कि उसको बेस्ट प्रेजेंटर का अवार्ड मिला। ये सब कुछ होने के बाद उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसने हमको मैसेज करके बताया, वो बहुत खुश था। उसने बताया कि मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं कि मैंने अपने प्रेजेंटेशन को इतना अच्छे तरीके से कैसे किया, क्योंकि पहले तो मैं इस प्रेजेंटेशन को करने से बहुत डरता था। असल बात यह है कि हिप्नोथेरेपी या एनएलपी के माध्यम से हमारे अंदर छुपे हुए जो छोटे छोटे डर होते हैं, जब उनको गायब कर देते हैं, जो कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से बने होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग में जाते हैं, चाहे वो बचपन में ही हो, हम टीचर के सामने या किसी मंच पे जाकर बोलने की कोशिश करते हैं और ड्रास्टिकली किसी ना किसी वजह से फेल हो जाते हैं। और वो एक्सपीरियंस हमारे मन में इस तरीके से घर कर जाता है कि उसके बाद हम कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि हम स्टेज पे जाएं और एक बार फिर पब्लिक स्पीकर बनने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप इस डर को जीत गए तो मानो आप दुनिया जीत गए। तो आप एक बेहतरीन लीडर बनके उभरेंगे, एक बेहतर व्यक्तित्व बनके उभरेंगे और आपकी जिंदगी से आपको प्यार हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो YouTube के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। ऐसे ही और बहुत सारे रोचक, मनोरंजक और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आपसे फिर मिलते रहेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।